दरअसल एम्फी का डेटा आया है जुलाई महीने का और आंकड़े कैसे रहे ये खबर समझते हैं यतिन मुफ्ता जी से। यतिन जी बताइए, क्या तस्दीक कर रहे हैं आंकड़े, कहां पर ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है? तो ज़बरदस्त ट्रेंड है श्रेया। और अगर हम म्यूचुअल फंड फ्लोज की बात करें तो क्लियरली जो एसआईपी का नंबर है वो स्टैंड आउट होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट लगातार चौथे महीने अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जुलाई का जो आंकड़ा है वो 28,000 करोड़ के पार है और कहीं ना कहीं ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। 28,464 करोड़ रुपए की जो रिकॉर्ड कलेक्शंस हुई हैं एसआईपीज में, ये दर्शाता है कि दर्शकों को और जो ओवरऑल निवेशक कम्युनिटी है इसको मार्केट पे अभी भी भरोसा है। बहुत वॉलेटाइल टाइम्स हैं, ट्रंप साहब के टेंट्रम्स तो हैं, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और इस माहौल के बावजूद आप देख रहे हैं किस तरीके से बार ऊपर आ रहा है। 25, 26, 27 हज़ार से अब सीधा 28,464 करोड़ रुपए के आसपास आपको एसआईपी कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जुलाई में नेट इक्विटी इनफ्लो लगभग 23,000 करोड़ 500 से बढ़ के लगभग 42,600 करोड़ रुपए के पार चला गया है। तो यहां भी आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी शानदार ग्रोथ देख रहे हैं। बेस छोटा है लेकिन हाँ 81% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। एयूएम भी मोमेंटम में है। लार्ज कैप इनफ्लोज भी लगभग 500 करोड़ बढ़ के 2125 करोड़ के आसपास हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप हाईलाइट रहेंगे क्योंकि दर 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि जो एलोकेशन है स्मॉल और मिड कैप फंड्स में ये बढ़ रहा है बहुत हेल्दी तरीके से। मिड कैप फंड का जो अब का इनफ्लो आंकड़ा है वो लगभग 5200 करोड़ के आसपास का है और जो स्मॉल कैप फंड है यहाँ जो है कहीं ना कहीं मोमेंटम और बढ़ रहा है। 6484 करोड़ यानी 6500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ एलोकेशन होता हुआ नजर पड़ रहा है। लिक्विड फंड की बात करें, क्रेडिट रिस्क फंड की बात करें, तो ईएलएसएस की बात करें तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जनरली Q4 में चलते हैं, Q1 में ये डेटा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ओवरऑल ETF इनफ्लो हो चाहे NFOs हो, सब जगह हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से रिटेल निवेशकों का और छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ओके, तो यतिन की माने तो जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और यही एक कारण की याद रखिएगा, अभी तक बाज़ार में उस प्रकार का प्राइस डैमेज नहीं हुआ जिस प्रकार का हो सकता था। सोचिए 1,83,000 निफ्टी इंडिसेस पे एफआई शॉट, रोज़ बरोज़ एवरेज 2,000 से लेकर 3,000 करोड़ रुपए का सेलिंग, तो उसको सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली। अगर आप देखें आपका DIs का आंकड़ा, मुझे याद है जिस दिन वो 25% के अतिरिक्त टैरिफ लगे थे भारत पे, उस दिन 10,000 करोड़ रुपए की कैश की बैंक थी। मीनवाइल यतिन, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शानदार ये आंकड़े और आई थिंक इंडियन मार्केट्स में इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या कन्विक्शन है वो दिखाता है। अच्छा,